अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका टेस्ट 11 इंटेंस का 27 को होने वाला है। तो आज आपको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बहुत काम में आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाएं, इंशाल्लाह इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत काम की होने वाली वीडियो आपकी। पहला क्वेश्चन हमारा है 3 रेजिस्टर्स 2 ओम 3 ओम 5 ओम सभी को हमने पैरेलल में कनेक्ट करा। तीन हमने लिया, 3 रेजिस्टर लिए हैं हमने और तीनों को हमने किस में पैरेलल में हमने इसको कनेक्ट करा है। और बैटरी हमने जो लगाई है वो लगाई है अपनी 10 वोल्ट की। आपसे पूछा जा रहा है इस 3 वाले में कितने वोल्टेज होंगे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है पैरेलल में कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है, तो पैरेलल में हमेशा याद रखिए वोल्टेज सेम रहते हैं। और सीरीज़ में अगर जुड़े हुए हैं रेजिस्टर्स तो उसमें करंट सेम रहता है। तो फिलहाल ये आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आपसे पूछा जा रहा था कि 3 वाले रेजिस्टर में कितने वोल्टेज होंगे, तो जितने भी बैटरी के आपके वोल्टेज हैं उतने ही हर एक में ये वोल्टेज जा रहे होंगे। यानी कि इसका आंसर सीधा सीधा है आपका 10 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में है तो हर एक में, चाहे वो 2 वाला हो, चाहे वो 3 वाला हो, चाहे वो 5th वाला हो, 5 वाला हो, उसमें कितने आपके वोल्टेज होंगे, हर एक में बराबर वोल्टेज पहुंच रहे होंगे। यानी कि बाहर से जितने जा रहे होंगे उतने ही वोल्टेज जाएंगे, यानी कि 10 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल है आपका, किसी सॉलिड का वेट 80 ग्राम है हवा में और 62 ग्राम है वाटर में, तो रिलेटिव डेंसिटी निकालिए उसकी। इसी तरीके से कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं वेट या कुछ भी पूछे आपको, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है। रिलेटिव डेंसिटी बराबर होती है वेट हवा में, वेट एयर माइनस वेट लिक्विड। तो ये आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए और आपका इसमें से जो भी चीज़ आपको नहीं पता है वो चीज़ निकल आएगी। जैसे कभी कभी लिक्विड का आपसे वेट पूछ लेते हैं, या आपसे क्या कहते हैं पानी का पूछ सकते हैं, पानी का पूछ लेंगे या सॉलिड का पूछ लेंगे। चलिए खैर, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। यहाँ पे हमारा कितना दे रखा है, इसका वेट 80 ग्राम हवा में, और यहाँ पर हवा माइनस लिक्विड, लिक्विड यानी कि ग्राम आपका 62 ग्राम। 80 अपॉन 80 में से 62 गए तो हमारे कितने बचेंगे, हमारा ये बचेगा 18। अब देखिए 2 9 2 4 इससे आप डिवाइड करेंगे तो 4.44 आता चला जाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा 4.44। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो बहुत इसको क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को ज़रूर याद कर लें, बहुत ही काम का फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन इसके ऊपर लगभग हर साल पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जिसमें लिखा हुआ है 200 वोल्ट और 100 वाट, ऐसे 5 बल्ब आपने जलाए 4 घंटे तक। बिल्कुल आसान सा सवाल है। फॉर्मूला आपको पता है, ई का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर आपको किलोवाट में लेनी होती है और टाइम आपको घंटे में लेना होता है। फिलहाल एक बल्ब की पावर कितनी है, पावर को किस में नापते हैं, 100 वाट, वाट में नापा जाता है। तो ऐसे 5 बल्ब की पावर कितनी हो जाएगी, 500 वाट। हमें चाहिए किलोवाट में, तो उसको हम कर देते हैं 1000 से डिवाइड। टाइम हमें घंटे में कितना दे रखा है, 4 आवर्स, तो 4 आपने लिख दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से ये गया, 2 से 4 हमारा गया, आंसर आ गया 2 यूनिट। कितनी एनर्जी हमारी खर्च हुई, 2 यूनिट। 1 यूनिट की कीमत कितनी है, कॉस्ट 1 यूनिट की है आपकी 50 पैसे, तो कॉस्ट बराबर 2 यूनिट इंटू 0.5। पैसों को इस तरीके से लिखेंगे रुपये में और आपका आंसर हो गया 1 रुपया। है सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। इसका सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा फॉर्मूला है। सवाल है आपके पास कि 4 किलोग्राम मास और 1 किलोग्राम मास इक्वल काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से घूम रहे हैं, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी इक्वल है। किसकी, 4 किलोग्राम मास और
1 किलोग्राम मास की कोई बॉडी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, मोमेंटम का रेशो पूछा जाए, तब आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? सिंपल सा है, देखिए फॉर्मूला इसका लगेगा P1 अपॉन P2 इक्वल टू रूट M1 अपॉन M2। ये आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं। अब देखिए आपको रेशो निकालना है मोमेंटम का, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या चीज़, काइनेटिक एनर्जी आपकी लिखा होना चाहिए कि इक्वल है। तब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला पुट कर देना है M1 M2 यानी कि मास पहला वाला और दूसरा वाला। पहला वाला हमारा कितना है 4, दूसरा वाला कितना है 1। इसको आप निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2 और इसका 1, रेशो हमारा क्या हो गया 2:1। कितना सिंपल था। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाए, ये भी लगभग हर साल आपको इस साल आने के बहुत बहुत चांसेस है, 99.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सवाल पूछा जा रहा है, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे पूछ रहे हैं डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा इस बॉडी ने। जब भी डिस्टेंस पूछा जाए ग्राफ देकर तो आपको क्या निकालना होता है, जब भी डिस्टेंस पूछा जाए ग्राफ देकर तो आपको निकालना होता है इस ग्राफ का एरिया। इसका नीचे का आप एरिया, इस फिगर का एरिया निकाल लीजिए बस आप। एरिया निकलते ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे जल्दी से। एरिया के लिए हमें दिखना है फिगर, हमें कैसा है ये फिगर हमारा है ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का आपको पता है, ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड हमारे पास कौन सी है, एक तो ये वाली पैरेलल साइड है, दूसरी ये वाली है, और यानी A प्लस B कर देता हूँ मैं, और इनटू हाइट। हाइट यहाँ पर हमारी ये वाली हो जाएगी। तो फिलहाल वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/2। पैरेलल साइड कौन सी हमारी भी, एक तो ये वाली कितनी होगी 10 से 20 यानी कि ये होगी 10, और पूरी लेंथ हमारी ये कितनी है 0 से 30 यानी कि 30 इंटू हाइट। हाइट हमारी ये कितनी है, यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी है 10। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। 2 से 10 गया 5 टाइम्स, ये कितना हो गया हमारा 40 इंटू 5, 5 4 20 0 क्या आंसर आ गया हमारा 200। तो देख रहे हैं आप कितने छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और आराम से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं, वैसे बहुत लंबा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे ये मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या है, ट्रेन ट्रेवल कुछ डिस्टेंस कर रही है 30 किलोमीटर की रफ्तार से और वापस आती है 45 किलोमीटर की रफ्तार से। आपसे पूछी जा रही है एवरेज स्पीड। तो जब भी एवरेज स्पीड पूछी जाए हमेशा याद रखिएगा, अगर डिस्टेंस सेम रहे, क्या सेम रहे, दूरी आप देखें कि सेम है या नहीं। अगर दूरी सेम है, जैसे यहाँ पर भी दूरी डिस्टेंस जो है सेम है, क्यों, जब आप किसी जगह पर जाएंगे वो दूरी जो भी होगी वह वापस आएंगे, जब आप वापस आएंगे तब भी तो वही दूरी होगी। तो इसका मतलब दूरी तो यहाँ पर बराबर है। कभी कभी ये भी कह देते हैं कि हमने आधा रास्ता इतनी रफ्तार से तय करा और आधा रास्ता इतनी रफ्तार से तय करा, तब भी बात वही है, हाफ और हाफ दोनों सेम हो गया। तो जब भी डिस्टेंस सेम होगा तब आपको जो मैं जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ वो आपको पुट कर देना है, वो लगा देना है। हमारा इसका जो फार्मूला है, जब डिस्टेंस सेम हो तब इसका फार्मूला हमारा लगता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। देखिए कितना छोटा सा सवाल था। S1 S2 क्या है, स्पीड 1 स्पीड 2। अब देखिए 2 इंटू S1, S1 कितना है, S1 कितना है, चलिए 30, S2 जल्दी से 45 अपॉन S1 S2 का सम 30 प्लस 45, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। तो हमारा आंसर देखिए, आप 1 मिनट भी नहीं लगा आपको और आपका आंसर आ जाएगा। सम करेंगे तो कितना आएगा 75। जल्दी से कर देते हैं, कितना से करें 5 से कर देते हैं। 5 1 5, 5 5 25, 5 6 30, 15 3 45, और आंसर हमारा कितना है जल्दी से बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो गया, 6 3 18, 18 2 36। योर आंसर इज 36 किलोमीटर पर आवर। कितना जल्दी आपने कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास,
2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। कब? जब एवरेज स्पीड निकालने को कहे और डिस्टेंस आपका बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आता है जो मैंने अभी आपको बताया। न्यूमेरिकल रेशियो बताइए डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा? 1 से कम आएगा, हमेशा इक्वल होगा 1 के, या उससे कम होगा, या हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, या ज़्यादा होगा या बराबर होगा 1 के। बताइए। जैसे कि आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो आपको पता है आप कहीं से भी चलना शुरू करते हैं, आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डायरेक्ट दूरी होती है, स्मॉलेस्ट दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जबकि आप अगर कुछ चले हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है? दूरी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हो सकता है। दूरी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिए, कभी भी आप देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। अगर बराबर है, ऊपर भी वही नंबर नीचे भी वही नंबर, तो आंसर क्या आएगा? 1 हो सकता है। या फिर आप देखेंगे डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, यानी ऊपर की वैल्यू हमेशा या तो बराबर होगी नीचे वाले डिस्प्लेसमेंट के, या फिर हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा ही बैठेगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। और कभी भी फ्रैक्शन में ऊपर नंबर ज़्यादा होता है, न्यूमरेटर हमारा ज़्यादा होता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आती है। तो ऑप्शन हमारा वो होगा जिसमें लिखा हो या तो 1 से ज़्यादा आएगा इसका रेशो की वैल्यू, या फिर 1 के बराबर। तो फिलहाल हमारे पास कौन सा ऑप्शन है ऐसा जिसमें लिखा है ये बात? तो यहाँ लिखी है डी वाले ऑप्शन में कि या तो ये ज़्यादा होगा रेशो 1 से, या 1 के बराबर। बिल्कुल ठीक, या तो 1 के बराबर हो सकता है। कब? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। या फिर आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो हमेशा डिस्टेंस ही ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। समझ गए आप बात? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का आपको दे रखा है कितना? 4/3, और गिलास का दे रखा है 3/2। तो देखिए आपको वाटर का कितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है आपके पास? 4/3, और गिलास का कितना दिया हुआ है आपको? 3/2। आपसे निकलवाया जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? गिलास का, विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो देखिए कितना सिंपल सवाल था। सबसे पहले किसका निकालवा है? गिलास। गिलास ऊपर लिख दीजिए, और किसका पूछा है? पानी का। पानी नीचे लिख दीजिए, लगाइए वैल्यू जल्दी से। गिलास का कितना है? 3/2। वाटर का कितना है? 4/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। आपका आंसर हो गया 3/3/2/4। और आपको पता है आंसर 3 3 9, 2 4 8। आंसर आपका आ गया 9/8। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि है ये। हाउ फार डज द साउंड ट्रेवल इन एयर व्हेन टर्निंग फॉर फ्रीक्वेंसी 560 हर्ट्ज, 30 वाइब्रेशंस, गिवन द स्पीड इज 336। यहाँ से पूछ रहे कितनी दूरी तक ये साउंड ट्रेवल करेगा जब उसकी फ्रिक्वेंसी 560 हर्ट्ज है और वो 30 वाइब्रेशंस पैदा कर रही है। चलिए तो हम इस सवाल को जल्दी से कर लेते हैं। जैसे कि आपको फॉर्मूले याद है, F बराबर होता है 1/T, लेकिन एक फॉर्मूला और आपको बताया था हमने, वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन T, ये हमने फॉर्मूला बताया था आपको। तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ लगाइए जल्दी से। हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी है? 560। हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हैं? 30। तो सबसे पहले हम T निकालेंगे जल्दी से। T ऊपर जाएगा, T = 30/560। 0 से 0 कट गया, 3/56 अभी आप ऐसे ही लिखे रहते हैं। टाइम आ चुका है आपके पास। अब आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है आपको? 336। टाइम आपने अभी निकाला कितना? 3/56 हो गया।
इसका आप करिए मल्टीप्लाई, कितनी बार करेंगे? 6 टाइम्स करेंगे। 6 3 से कितने हो गए? 18। आपका आंसर कौन सा हो गया? 18 मीटर। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए फिजिक्स के, और जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप बता रहे हैं आपको बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर कर लें। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ बॉडी वेज 32 न्यूटन एंड इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज 3.5। वेट बॉडी का बताना है एयर में। अभी हमने पीछे क्वेश्चन आपको बताया और बताया कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आपको क्या लगाना होता है। रिलेटिव डेंसिटी बराबर हमने क्या बताई? ये बताया वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है? आपको पानी में दे रखा है वेट, तो आर डी देखा है, आर डी लगाई जल्दी से 3.5। डब्लू एयर का हमें नहीं पता, तो एयर का हम एयर ही रहने देंगे। लिक्विड का हम पता है कितना है? 32। इसको उठा के जल्दी से चलाइए। 3.5 ब्रैकेट डब्लू ए माइनस 32 इक्वल टू डब्लू ए। इसका मल्टीप्लाई करिए इधर से, मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसको करिए, हमने इससे इसको मल्टीप्लाई करिए ये आ गया, और 3.5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा। डब्लू ए को आप इस साइड पर लाइए जल्दी से। 3.5 डब्लू ए माइनस डब्लू ए बराबर इधर जाएगा तो ये 1 to 12 माइनस करेंगे तो 2.5 डब्लू ए इक्वल टू 112। ये कहा जाएगा डिवाइड में, तो डब्लू ए बराबर 112 डिवाइडेड बाई 2.5, पॉइंट हटाकर 0 बना लीजिए। इससे इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 44.8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी का, पहले भी आया है, अब भी आया है और इंशाल्लाह इस साल फिर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आता है जिसमें आपको मास दे रखा है। इस बार आपको मोमेंटम दे दिया है कि साहब इक्वल है। पिछले क्वेश्चन में अगर हमने देखा, पिछले क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी सेम थी, इसमें आपको दे रखा है कि मोमेंटम सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा ज़रूर। इसका फॉर्मूला बहुत ही मुश्किल सवाल है ये, गौर से देखिएगा कितना मुश्किल है। काइनेटिक एनर्जी का रेशो पूछ रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो होता है अगर आपका मोमेंटम सेम हो m1 अपॉन m2। और कितना सिंपल, m1 हमारा कितना है 4, m2 कितना है हमारे पास 1। तो ये है नहीं, ये मत कर दीजिएगा आप, ये गलत हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पर बस इतना से कर देना है m2 अपॉन m1। m2 यानी कि बाद वाला पहले लिखना है और पहला वाला बाद में लिख देना है, आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सी वाला। उसमें हम क्या लिखते थे? m1 अपॉन m2, इसलिए मैंने आपको वही लिख के दिखाया। वहाँ हमने पीछे मोमेंटम का रेशो जो था वो था हमारे पास रूट m1 अपॉन m2। अब बच्चे यही करते हैं, बताने के बावजूद इसमें भी वही कर देते हैं क्या कि ऊपर m1 लिख देते हैं, नीचे m2 लिख देते हैं। वो नहीं करना है आपको, क्या करना है m2 अपॉन m1 और आपका डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का रेशो आ जाएगा। मोमेंटम का रेशो निकालना है तो रूट m1 अपॉन m2, काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालना है तो m2 अपॉन m1। इसमें मोमेंटम आपको इक्वल दे रखा होगा और इसमें काइनेटिक एनर्जी आपको इक्वल दे रखी होगी। इसी तरह के और क्वेश्चंस आपके हम आगे लेकर आएंगे, तो बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लें आप लोग, बहुत काम में आएंगे इंशाल्लाह। इस साल ये आपको आपके पेपर में नज़र आएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।